जमीन से देखने पर आसमान ब्लू और स्पेस से देखने पर ब्लैक क्यों दिखता है? साइंसदान अर्थ पर मौजूद ओशंस से ज्यादा 18 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स को ज्यादा क्यों जानते हैं और स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स का कद कैसे बड़ा हो जाता है? नाजरीन, ये है मिल्की वे गैलेक्सी और इस गैलेक्सी में मिट्टी के जर्रे जितना है हमारा अर्थ, जहां हम आज रहते हैं। हैरत की बात यह है कि ऐसी 125 अरब गैलेक्सीज पूरी यूनिवर्स में मौजूद हैं। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे हमारी दुनिया के गिर्द स्पेस के बारे में चंद अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, 1977 में नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट डीप स्पेस में जाने के लिए लॉन्च किया था। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम वॉयेजर 1 है, जो 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ था और फिल वक्त ये अर्थ से 22 अरब किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और मुसलसल नासा को इस यूनिवर्स की तस्वीरें भेज रहा है। नंबर 2, अर्थ में तो हम रोजाना एक चांद देखते हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट ऐसा भी है जिसके टोटल 79 चांद हैं। जी हाँ, जुपिटर जो अर्थ से 907 मिलियन किलोमीटर दूर है, उसके टोटल 79 मून्स हैं। मर्क्यूरी और वीनस हमारे सोलर सिस्टम में वाहिद ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास एक भी चांद मौजूद नहीं। नंबर 3, साइंस के मुताबिक अर्थ पर इंसान आज से 50 लाख साल पहले आया था, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम इंसान के आने से भी 450 करोड़ साल पुराना है। नंबर 4, माउंट एवरेस्ट हमारी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा एक पहाड़ मार्स पर मौजूद है, जो ओलंपस मॉन्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, लाइट की स्पीड 180 करोड़ किलोमीटर पर आवर है। अगर कोई चीज इस स्पीड से स्पेस में 1 साल तक ट्रेवल करती रहे और 1 साल बाद वो जितना भी डिस्टेंस तय करेगी, उसको 1 लाइट ईयर बोला जाता है। नंबर 6, हमारा अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और ये गैलेक्सी 1,05,700 लाइट ईयर्स जितनी बड़ी है और ऐसी 125 अरब गैलेक्सीज पूरी यूनिवर्स में मौजूद हैं, जिनका अभी तक हमने सुराग लगाया है। नंबर 7, एक अंदाजे के मुताबिक सूरज का वजन अर्थ से 3,30,000 टाइम्स ज्यादा है। नंबर 8, टोटल 11 लोगों ने चांद पर कदम रखा था। नासा के मुताबिक चांद पर उनके जूतों के निशान अभी तक मौजूद हैं और कभी भी नहीं मिटेंगे, क्योंकि चांद पर हवा मौजूद ही नहीं है जो निशानात को मिटा सके। नंबर 9, अगर किसी इंसान का वजन जमीन पर 80 केजी है तो मार्स पर जाने के बाद उसका वजन 60% कम यानी सिर्फ 48 केजी रह जाएगा, क्योंकि मार्स पर अर्थ के मुकाबले में कम ग्रेविटी है। नंबर 10, अर्थ पर एक दिन पूरे 24 आवर्स का होता है, लेकिन मार्स पर एक दिन 24 आवर्स 39 मिनट्स और 35 सेकंड्स का होता है। इसी तरह अर्थ पर एक साल 365 डेज का होता है, लेकिन मार्स पर एक साल 687 डेज का होता है। क्योंकि अर्थ के मुकाबले में मार्स सूरज से ज्यादा दूर है, तो उसको सूरज के गिर्द गोल चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लगता है। नंबर 11, चांद का डायामीटर 3,474 किलोमीटर्स है। इसका मतलब यह है कि अगर चांद अमेरिका में फिट होना चाहे तो आराम से हो सकता है, उसके बावजूद भी अमेरिका में बहुत जगह बच जाएगी। नंबर 12, समंदर में ऊंची लहरें हवा चलने की वजह से नहीं बनती, बल्कि चांद की वजह से बनती हैं, क्योंकि चांद की ग्रेविटी अर्थ पर मौजूद पानी को अपनी तरफ खींचती है। नंबर 13, प्लूटो साइज में इतना छोटा है कि वो इंडिया में भी फिट आ सकता है। नंबर 14, सर के बाल तो शायद काउंट करना मुमकिन हो, लेकिन आसमान पर कितने सितारे हैं ये काउंट करना पॉसिबल नहीं है। साइंसदानों के एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक पूरी दुनिया में रेत यानी सैंड के जितने भी जर्रात मौजूद हैं, उससे भी ज्यादा स्टार्स स्पेस में मौजूद हैं। नंबर 15, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में मौजूद इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी और महंगी चीज है। नंबर 16, स्पेस में किसी भी लिक्विड को फ्री छोड़ा जाएगा तो वो अपने आप स्फेयर बन जाएगा। नंबर 17, अर्थ पर 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा जमीन का है। अर्थ पर जितना पानी है उसका सिर्फ 5% हम इंसान एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन अर्थ से 18 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर पानी की तलाश में इंसान अभी तक 15 ऑब्जेक्ट्स भेज चुका है। नंबर 18, दुनिया में चाहे कितना बड़ा टेलीस्कोप भी क्यों ना हो, 5% से ज्यादा यूनिवर्स नहीं देख सकता।
नंबर 19, सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, यानी सनसेट के दौरान जब सूरज इस पॉइंट पर होता है वो असल में सेट कर चुका होता है, पर हमें 10 मिनट बाद पता लगता है। नंबर 20, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 24 घंटों में हमारी दुनिया के गिर्द 16 चक्कर लगा लेता है, यानी हर 92 मिनट्स में वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। नंबर 21, 2016 में साइंसदानों को स्पेस से एक रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ जो तकरीबन 5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से आया था, जिसका मतलब यह हुआ कि जिस वक्त ये सिग्नल इतनी दूर से ट्रांसमिट हुआ था उस वक्त हमारी दुनिया भी मौजूद नहीं थी। नंबर 22, अर्थ पर हमने आसमान से पानी की बारिश और बर्फ गिरते तो देखी है, लेकिन वीनस पर बारिश सल्फ्यूरिक एसिड की होती है और बर्फ की जगह आसमान से लोहा गिरता है। नंबर 23, स्पेस बिल्कुल खामोश होती है, इतनी खामोश कि स्पेस में एक साथ मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुनाई दे सकती, क्योंकि आवाज हमारे कानों तक हवा के जरिए आती है जो स्पेस में मौजूद नहीं। नंबर 24, स्पेस में जाते ही एस्ट्रोनॉट्स की हाइट 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से इंसान के अंदर मौजूद बोन जॉइंट्स एक्सपेंड हो जाते हैं। नंबर 25, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ पर मौजूद 90% पॉपुलेशन को आसानी से देख सकता है। जब भी आसमान पर कोई सितारे जैसी चीज तेज रफ्तार से चलती हुई दिखे तो समझ जाएं कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। नंबर 26, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को डकार नहीं आ सकती, क्योंकि ग्रेविटी ना होने की वजह से पेट में मौजूद गैसेस खाने से अलग नहीं हो सकती। इसी तरह ग्रेविटी ना होने की वजह से स्पेस में पेन भी काम नहीं करता। नंबर 27, हर साल चांद हमारी दुनिया से 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। नंबर 28, बेशक अर्थ और मार्स एक ही सूरज शेयर करते हैं, लेकिन अर्थ पर सनसेट ऑरेंज होता है और मार्स पर ब्लू। नंबर 29, स्पेस में बेशुमार एस्टेरॉइड्स घूम रहे होते हैं जो अगर हमारी दुनिया में दाखिल हो जाएं तो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेनेट है जो हमारी अर्थ पर आने वाले एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींचकर हमें महफूज रखता है, और वो प्लेनेट है जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और अपनी ग्रेविटी की वजह से ज्यादातर एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेता है। नंबर 30, हमारी दुनिया में जमीन पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है, लेकिन हमारी दुनिया से 40 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लेनेट मौजूद है जहां मिट्टी और पत्थर की जगह सिर्फ डायमंड्स ही डायमंड्स हैं, और इस प्लेनेट को सुपर अर्थ का नाम दिया गया है। जमीन से देखने पर आसमान ब्लू और स्पेस की पिक्चर्स में ब्लैक दिखता है, क्योंकि लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो ब्लू कलर अपनी छोटी वेवलेंथ की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर की लाइट आसमान में फैल जाती है और इस वजह से हमें आसमान ब्लू दिखता है। रात के टाइम पर जब सूरज मौजूद नहीं होता तो हमें आसमान का असल कलर देखने को मिलता है।